काठमांडू में मोदी नवाज शरीफ की मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम के साथ मुलाकात फिलहाल तय नहीं। कल काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के बीच हुई थी 10 मिनट की मुलाकात। सुषमा ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। काठमांडू में आयोजित इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल में बोली पाक की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार, कहा पीएम मोदी से काफी उम्मीदें। इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कार्यक्रम में हिना रब्बानी खार ने कहा, भारत पाक रिश्तों को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं मोदी। आज 26/11 हमले की छठी बरसी, मुंबई में लोगों ने नम आंखों से शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुए लोगों ने आतंक के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। आज ही के दिन 2008 में मुंबई पर हुआ था आतंकी हमला। मुंबई हमले की बरसी पर बाइक रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि। बांद्रा से गेटवे ऑफ इंडिया तक रैली निकालकर लोगों ने आतंक के खिलाफ खोला मोर्चा। जम्मू कश्मीर और झारखंड में पहले चरण के लिए डाले गए वोट। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 70% मतदान, झारखंड में 62% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 15 सीटों पर डाले गए वोट। आतंकी हमले की आशंका के बावजूद लोगों में दिखा जोश। झारखंड में पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में हुए शामिल। जेडीयू ने भी काले धन के मसले पर किया विरोध। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोली 100 दिन में काला धन वापस लाने के वादे में नाकाम सरकार। किसानों पर महाराष्ट्र के राजस्व और कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के विवादित बयान पर बवाल। शिवसेना ने जाफराबाद पुलिस थाने में की शिकायत। खड़से ने कहा था, जब मोबाइल बिल भर सकते हैं तो बिजली बिल क्यों नहीं भर सकते किसान। उद्धव पर खड़से का पलटवार, कहा जिन्हें ये पता नहीं कि मूंगफली कहां उगती है वो ना सिखाएं पाठ। उद्धव ने कहा, शरद पवार की भाषा बोल रहे हैं खड़से। शरद पवार ने बाल ठाकरे पर ऐसा ही कटाक्ष किया था। खड़से के बयान पर पुणे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को देनी पड़ी सफाई। कहा, हमारी सरकार किसानों के पक्ष में। दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की संभावना मानकर तैयारी में जुटी बीजेपी। शुरू किया जोरदार प्रचार अभियान। दिल्ली में बीजेपी ने बनाई करीब 2000 सभाओं की योजना। पीएम, मंत्री और सांसद सभी करेंगे प्रचार। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक बीजेपी के 325 लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद दिल्ली में करेंगे प्रचार। सात दिनों में बीजेपी के सभी 325 लोकसभा सांसद दिल्ली के चुनावी रण में उतरेंगे। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों से मांगी राय, पूछा दिल्ली में कहां पसंद करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को ही खत्म। सर्वसम्मति से विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित। बीजेपी और बीएसपी ने कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। कुशीनगर में पुलिस की लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को कोसा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नसबंदी कांड को लेकर राज्य के बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल का मांगा इस्तीफा। केंद्र नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने राइट टू रिकॉल के लिए शुरू की रायशुमारी। शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे का भी एक चिटफंड कंपनी से जुड़े तार। आईकोर कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद से जुड़ने का खुलासा। बेटे के समर्थन में उतरे मदन मित्रा। कहा, अगर मेरा और मेरे बेटे का ऐसे किसी कंपनी से रिश्ते साबित हुए तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। राजस्थान में स्थानीय निकाय और निगम चुनाव में बीजेपी का फहराया परचम। कुल 46 सीटों में से 31 सीटों पर कब्जा। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को गोद लेने के दिए आदेश। खुद लीलापुर गांव को लिया गोद, गांव में की सफाई।
सानिया मिर्जा को दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए फैलाएंगी जागरूकता। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी जारी रही बहस। याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की। बीसीसीआई के वकील ने इसका किया विरोध। एडिलेड में भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच 2 दिनों का प्रैक्टिस मैच ड्रॉ के साथ खत्म। भारत ने 8 विकेट पर 363 रन बनाए, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सिर्फ 219 रन ही बनाए। भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली, मुरली विजय, पुजारा, साहा और कर्ण शर्मा ने जड़ा हाफ सेंचुरी। रैना ने भी 44 रनों की खेली पारी।